हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। अब इसको करने का तरीका है, उसने पूछा कितने समय में पार करेगी। ठीक है, समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि हमारे पास जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो दूरी है वो मीटर में है। तो ये यूनिट अलग अलग है, ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो आपको यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो चाल है ना आपकी किलोमीटर पर घंटे में, उसको भी मीटर पर सेकंड में बना लीजिए। तो कैसे बनाते हैं, 36 की चाल है, मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है, छोटी यूनिट में चेंज करनी है, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे। 18 से 36 कट जाएगा दो बार में, दो का गुना 5 से करो 10। 10 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल हो गई चेंज होने के बाद। अब देखो इसमें रख दीजिए, दूरी कितनी है आपके पास 200 मीटर की, चाल है 10 की, कटा दो भाई, जीरो से गया जीरो, बचा क्या 20। इसका मतलब कितना समय लगेगा, 20 सेकंड का समय लगेगा। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, तो बताओ वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी समझिए, ये मीटर है और ये किलोमीटर, तो ये जो चाल आपकी किलोमीटर में है इसको भी चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 72 की चाल है, मीटर में चेंज करनी है, छोटी यूनिट में चेंज करनी है, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे। 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, तो चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड की। उसने पूछा कितना समय लगेगा, तो समय बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बताया है। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये होता है। चलिए, दूरी कितनी है, अब आपके पास 300 की दूरी ये है, 200 की ये है, तो दोनों को जोड़ के लिखोगे। दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 500 हो जाएगा। चाल है आपके पास चेंज होने के बाद 20 मीटर प्रति सेकंड। अब तो यहाँ से जीरो से जीरो कटेगा और दो से कटेगा 50, 25 बार में, तो जो समय लगेगा वो कितना होगा, 25 सेकंड का समय होगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रही है, तो बताओ वो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। देखो, इसमें कहा गया जो ट्रेनें हैं ना वो आमने सामने से आ रही हैं। जब आमने सामने से आती है ना, तो उनकी चालों को करते हैं प्लस, और जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे दोनों ट्रेन, तो उनकी चालों में अंतर करते हैं यानी कि माइनस, और जब आमने सामने से आती हैं तो प्लस करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में। अब ये चाल आपकी किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे। 54 ये, 36 ये, मिलके 90 हो गया, है ना। दोनों को मैंने क्या बोला, जोड़ लेंगे, आमने सामने से आएगी, तो हमने दोनों चालों को जोड़ लिया, 90 हो गया। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90, 5 गुने 5 25, है ना। तो 25 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल के आ गई आपको। क्या पूछा आपसे, समय, तो समय बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, 150 की दूरी ये, 100 की ये, मिलकर के कितनी हो जाएगी 250। चाल है 25 की, 25 से 25 कटेगा एक बार में और एक ही जीरो, तो कितना समय लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा। ये आपका आंसर आ गया 10 सेकंड। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है, बताओ रेलगाड़ी की लंबाई व चाल क्या है। देखो, पहली दूरी कितनी है 100 की और दूसरी दूरी कितनी है भैया 200 की। ठीक है, जो ट्रेन है वो 100 दूरी वाले को 9 सेकंड में पार कर लेती है और 200 दूरी वाले को 12 सेकंड में पार कर लेती है। यही तो कहा गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई,
9 दूनी 18 मतलब 1800, 12 एकम 12 मतलब 1200। कैसे भी कर लो, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे। चाहे मैं पहले इसको कर देता फिर इसको, तब भी मैं इनका अंतर ही करता। ठीक है, तो 1800 में से 1200 जाएगा तो बचेगा कितना भाई, 600 बचेगा। ठीक है, 600 बचा। अब देखिएगा ध्यान से, कितना बचा है, 600 की दूरी बची है। अब ये 600 की दूरी है ना, इसको आपने पूछा लंबाई व चाल बताइए, तो कैसे बताएंगे। आपके पास एक तो 12 सेकंड का समय है और एक आपके पास 9 सेकंड का समय है। तो दोनों का अंतर करिए। यहाँ पे जब हम यहाँ पे दोनों का अंतर करके लेके आए हैं तो ये समय में भी अंतर करेंगे, तो अंतर आ जाएगा 3 का। तो 3 से मैं घटाऊंगा तो 200 बार में घटेगा। ठीक है, तो लंबाई कितना है, लंबाई है आपकी 200 मीटर की, 200 मीटर की लंबाई है। अब चाल निकालो, चाल कैसे निकालेंगे, हमारे पास दूरी कितनी थी पहले वाली, 100 की। ठीक है, 100 की दूरी थी, 3 से इसमें डिवाइड कर दो इसी अंतर से, ये आ जाएगा 33 पूर्णांक 1/3, ये आपकी चाल हो जाएगी। तो आपका आंसर आ गया है इस प्रश्न का, आसानी से आप कर लोगे। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये जो 36 की चाल है ना, उसने पूछा कितने मीटर चलेगी, तो ये तो किलोमीटर है और मीटर में पूछा गया है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ये किलोमीटर से चाल को मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। तो चलिए, 36 की चाल है, मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10, तो चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपसे मतलब है कि 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड में 10 मीटर चलेगी, इसका मतलब ये हुआ है ना, एक सेकंड में 10 मीटर। उसने पूछा 3 मिनट में कितनी मीटर चलेगी, तो 3 मिनट का मतलब हो गया 180 सेकंड, है ना। 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड हो गया। तो एक सेकंड में 10, तो 180 सेकंड में कितना, 10 से गुना कर दो, 1800 हो जाएगा, यानी कि 1800 मीटर चलेगी। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि किसी को भी इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रश्नों में कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपने चैनल को, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक करें। ठीक है, लाइक करने के बाद में आप शेयर नहीं करते हो वीडियो को, तो सभी दोस्तों में शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको कोई भी या किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी सब्जेक्ट से वीडियो बनवाना है, तो आप हमें कमेंट में उस चैप्टर का नाम सेंड कर दें, नाम भेज दें, जिससे कि हम उस चैप्टर से वीडियो बना सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।